नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कक्षा 6 की जो भूगोल की पाठ्य पुस्तक पृथ्वी हमारा आवास, इसके अध्याय संख्या 4 मानचित्र। इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक का पूरा देखिएगा, जिससे आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए और इसके सारे प्रश्नों के आंसर आप अपनी नोटबुक में आराम से कर सको। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं मानचित्र के प्रश्नों के आंसर। देखते हैं सबसे पहले 1 नंबर प्रश्न को, मानचित्र के 3 घटक कौन कौन से हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। मानचित्र को 3 घटकों में वर्णित किया गया है, दूरी, दिशा और प्रतीक। ध्यान रखना, दूरी, दिशा और प्रतीक ये मानचित्र के 3 घटक हैं। अगला 2 नंबर प्रश्न, प्रधान दिक् बिंदु कौन कौन से हैं। तो 4 मुख्य दिशाओं जैसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम को प्रधान दिक् बिंदु कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, प्रश्न 3 को देखते हैं कि मानचित्र के पैमाने से आप क्या समझते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। पैमाना स्थल वास्तविक दूरी पर मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। मानचित्र को छोटे और बड़े पैमानों में विभाजित किया जाता है। दोनों ही हमें अलग अलग तरह से जानकारी प्रदान करते हैं। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न 4 को देखते हैं कि ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक होते हैं, क्यों। तो प्यारे बच्चों, इस 4 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। जैसे जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्यों और शहरों तथा गांवों के विषय में अध्ययन करना चाहते हैं, तो ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी साबित होता है। मानचित्र से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें अधिक और विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है, लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। इसलिए ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक होते हैं। प्यारे बच्चों, मानचित्र क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर मानचित्र ले जाने में हमें सहायता मिलती है, आराम से ले जा सकते हैं, जबकि ग्लोब थोड़ा बड़ा होता है। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न 5 को देखते हैं, मानचित्र एवं खाका के बीच अंतर बताइए। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। हम लिख रहे हैं, जैसे मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है, जबकि छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया चित्र खाका कहलाता है। इसमें रूढ़ प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है, जबकि खाका में लंबाई और चौड़ाई का प्रयोग किया जाता है। किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता, इसलिए लोग खाका का प्रयोग करते हैं। तो ये मानचित्र एवं खाका के बीच का अंतर होता है। प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं आगे, प्रश्न 6 को देखते हैं, कौन सा मानचित्र विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। 6 नंबर प्रश्न का उत्तर है, जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों, गांव या शहर को कागज़ पर दिखाना होता है, तब हम बड़े पैमाने का प्रयोग करते हैं। जैसे स्थल पर 500 किलोमीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है। इस प्रकार बड़े पैमाने वाले चित्र विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं, ये पैमाना कहलाता है। बढ़ते आगे प्यारे बच्चों, प्रश्न 7 को देखते हैं, प्रतीक किस प्रकार मानचित्रों के अध्ययन में सहायक होते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर हम देख लेते हैं। प्रश्न 7 का उत्तर है, जो किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों को दिखाना संभव नहीं होता, इसलिए इन आकृतियों के प्रतीक अर्थात चित्र और रेखाओं के रूप में दर्शाया जाता है। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है। इसमें रूढ़ प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 को सही का आपको चिन्हित करना है। तो इसका 1 नंबर प्रश्न है, वृक्षों के वितरण को दर्शाने वाला मानचित्र है। तो प्यारे बच्चों, मानचित्र के जो है कौन सा है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ख, थीमेटिक मानचित्र। सही उत्तर होगा आपको ख लिखना है। वृक्षों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र थीमेटिक मानचित्र। अगला नीले रंग का इस्तेमाल दिखाने में किया जाता है। तो नीला रंग जो है आपके जलाशयों को दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला है जो दिक् सूचक का प्रयोग किया जाता है मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए। सही उत्तर होगा ख। आगे देखते हैं, पैमाना आवश्यक हैं। तो पैमाना जो आवश्यक है मानचित्र के लिए, रेखा चित्र के लिए, प्रतीकों के लिए, तो पैमाना है जो मानचित्र के लिए आवश्यक है। राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों आपको क। ये चारों के ऑप्शन के आंसर जो है नीचे दे रखे हैं। एक में आगे ख राइट है, दूसरे में जलाशय, ख और क। इस प्रकार प्यारे बच्चों, हमने जो इस वीडियो के माध्यम से
कक्षा 6 की जो विज्ञान की भूगोल की पाठ्यपुस्तक का अध्याय 4 मानचित्र का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो में किया है। प्यारे विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर कीजिए। साथियों, आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर कक्षा 6 के जो सभी विषयों के जो है सॉल्यूशन मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको एक साथ मिल जाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आज का वीडियो इतना ही। मिलेंगे अपने नेक्स्ट जो चैप्टर के साथ में। साथियों, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।